जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं दी इंडिया अलायंस दिलीप कुमार के साथ। दोस्तों, अगर आप हजारीबाग से हैं तो एक बार जरूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि हम लोगों ने बीते कुछ महीनों पहले सांसद के चुनाव में मनीष जायसवाल को वोट देकर जिताया था। और मनीष जायसवाल जो कि दिल्ली में पहली बार उन्हें पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिला और वो बहुत सारे मुद्दों पर बात किए। सबसे पहले कांग्रेस के बारे में, उनके नाकामियों के बारे में बता रहे थे। वर्तमान में क्या स्थिति है और इसके लिए दोषी कौन है। हम सभी जानते हैं कि पूर्ण काल में यह देश सोने की चिड़िया हुआ करता था और हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, हम लीडर थे और विश्व को हम दिशा दिखाते थे। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे सभ्यता पर वार किया, हमारे शिक्षा के प्रणाली पर वार किया। और अंग्रेजों के बाद जब अंग्रेजों से हमको मुक्ति मिली, जब देश आजाद हुआ 1947 में, अंबेडकर जी का संविधान जब बना तो संविधान में उन्होंने ये प्रोविजन किया कि सबके लिए शिक्षा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा। अब यहीं से विडंबना शुरू होता है सभापति महोदया कि कांग्रेस आई 1947 के बाद और अंबेडकर जी के संविधान पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज अगर शिक्षक पर शुरुआत से अगर फोकस दिया रहता तो आज शायद हमारे देश में जो वर्तमान स्थिति है कि हमारे लोग शिक्षित नहीं है, शायद आज ये स्थिति नहीं बनती। मगर इसके पीछे एक सुनियोजित षड्यंत्र है कि कांग्रेस ने हमेशा इस देश में लोगों को एक वोट बैंक के रूप में ट्रीट किया है। अगर ये लोगों को पढ़ा देते, लोग समझदार हो जाते, तो शायद इतने सालों तक, 60 सालों तक इनको वोट देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। आज इस देश में युवा पॉपुलेशन, सभापति महोदया, एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम एजुकेशन को देखें तो एक तरफ ये हमारा स्ट्रेंथ भी है, आज युवा हमारे स्ट्रेंथ है, तो दूसरी तरफ जब हम एजुकेशन में जाते हैं तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या का कारण बनता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ने कि कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। 2020 में नई शिक्षा नीति आती है और इस नई शिक्षा नीति पर कि आपको देश को आगे बढ़ाने का काम जो है माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। अब एक तुलना आप देखिए कि जब कांग्रेस की बारी आई, जब कांग्रेस ने इतिहास लिखा, तब उन्होंने क्या लिखा कि महाराणा प्रताप के जगह इन्होंने अकबर को महान बताया, शिवाजी के जगह इन्होंने औरंगजेब को महान बताया। और कांग्रेस ने इतिहास में जो सम्मान छत्रपति शिवाजी को मिलना चाहिए था, महाराणा प्रताप जी को मिलना चाहिए था, भगत सिंह को मिलना चाहिए था, उसके बदले में इन्होंने बाबर, अकबर, औरंगजेब, इन जैसे लोगों को महान बताने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, ये इनका संस्कार है। अध्यक्ष महोदय, आज अभी अध्यक्ष महोदय अभी तो शुरू किया। अध्यक्ष महोदय 2 मिनट तो हमारा अपने ये में। अध्यक्ष महोदय, अभी आप आरटी का हालचाल देखिए, राइट टू एजुकेशन में अध्यक्ष महोदय किस प्रकार से कांग्रेस ने बेईमानी किया है। आज राइट टू एजुकेशन जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो मिशनरी के स्कूल्स हों, चाहे वो किसी भी माइनॉरिटी का स्कूल हो, उस पर राइट टू एजुकेशन लागू नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गरीब बच्चों को, उस समुदाय के गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन का अधिकार है कि नहीं है। अध्यक्ष महोदय और मंत्री जी यहाँ पर है, मैं उनसे मांग भी करना करूंगा कि कांग्रेस की इस भूल को वो सुधारने का काम करे। अध्यक्ष महोदय,
अभी सौगतदा नहीं है, यहां से चले गए, उन्होंने आरएसएस पर प्रहार किया कि आरएसएस जो है शिक्षा में अननेसेसरी दखलंदाजी करती है। अध्यक्ष सभापति महोदया, विद्या भारती ये जो सरस्वती विद्या मंदिर का संचालन करती है, पूरे देश में अगर सबसे अच्छा आदर्श के साथ अगर किसी को शिक्षा प्रदान किया जाता है तो इन स्कूलों में किया जाता है, और इसके पीछे आरएसएस का डायरेक्टली जो है हाथ है। अध्यक्ष महोदया, अध्यक्ष महोदया, शिक्षक मैं मानता हूं कि शिक्षक इस जो स्कीम है इसके नींव है। मेरी धर्म पत्नी भी शिक्षिका है और मैं बड़ा सम्मान करता हूं। अध्यक्ष महोदया, आज झारखंड में पारा शिक्षकों की स्थिति देखिए। बहुत सारी सरकारें आई, लोगों ने उनको परमानेंट करने का बात कहा, उनको लेकिन कांग्रेस का कार्यकाल में क्या उनकी कांग्रेस के कार्यकाल में क्या व्यवस्थाएं रही, क्या नहीं, शिक्षा पे कितना जोर दिया गया, क्या नहीं दिया गया, उसके ऊपर बात की। और शिक्षा के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बात करने की कोशिश की और हिंदू धर्म के बारे में भी बात की कि हिंदू धर्मों का अवहेलना किया जा रहा है। कुछ हमारा झारखंड में कुछ ऐसे सरकारी स्कूल है जहाँ पे फ्राइडे को छुट्टी मिल रही है और संडे को। महोदय, 1 मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आज झारखंड में स्कूलों में संडे के बजाय फ्राइडे को छुट्टी हो रहा है। अध्यक्ष महोदया, वहां पर हिंदू स्कूलों को उर्दू स्कूलों में बदला जा रहा है। अध्यक्ष महोदया, और तो और स्कूल के गेट पर जो मीनार हैं वहां पर मीनार के शेप में बना दिया गया। अध्यक्ष महोदया, ऐसे व्यवस्था में हम शिक्षा को सुधारने की बात कैसे कर सकते हैं? नहीं मिल रही है। और हमारा जो माननीय मनीष जायसवाल जी है वो बीजेपी से आते हैं और क्या खूब उन्होंने पार्लियामेंट में जब उन्हें चांस मिला, दिल्ली के पार्लियामेंट में जब उन्हें चांस मिला तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शिक्षा पे जोर देते हुए बात की है और शिक्षा व्यवस्था को सुलभ बनाने के बारे में बात की है, झारखंड क्षेत्र के माइनिंग के बारे में बात की है। और आप लोग देखिए वीडियो को, और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए होंगे तो अपना प्रतिक्रिया हमारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि हम लोगों ने चुनकर जिस सांसद को हम लोगों ने दिल्ली के पार्लियामेंट तक पहुंचाया है उन्होंने हमारे लिए क्या किया क्या नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। दिल्ली में पहली बार मौका मिलने के बाद मनीष जायसवाल के द्वारा सबसे पहले भारतीय इतिहास को बताया गया और भारतीय इतिहास में कांग्रेस का क्या कार्यविधि रही उसके बारे में बताया गया। अभी हम लोगों ने जिस उम्मीद के साथ में अपना एमपी मनीष जायसवाल को हम लोगों ने दिल्ली के पार्लियामेंट तक पहुंचाया है, क्या हमारे हजारीबाग के तमाम मुद्दों पर बात हो रही है या ना हो रही है? हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि हमारे द्वारा चुने गए सांसद हमारे हजारीबाग के छोटे से छोटे समस्याओं को दिल्ली के पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि हमारा हजारीबाग के जो भी सुदूरवर्ती इलाका है वहां तक भी विकास पहुंच पाए। इस वीडियो को देखकर आप सभी भाई लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।